हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ये आप ही के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों है इसका इतना महत्व? इसलिए है कि हमारे पास नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में भी लोग पूछ रहे हैं। वो ये पूछते हैं और ये जानना चाहते हैं, उनकी क्वेरीज ये हैं कि इस बार जो सावन का महीना आरंभ हो रहा है इस वर्ष 2023 में, तो इस बार 2 महीने पड़ रहे हैं सावन के और बीच में जो है वो मलमास और अधिमास भी पड़ रहा है, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। तो लोगों की क्वेरीज ये है कि जो सावन के व्रत रखे जाते हैं, सावन के सोमवार के, महिलाएं भी हैं उसमें, पुरुष भी हैं, कि ये हमको पहले सावन में रखना है या दूसरे उसमें रखना है, कब रखना है, कैसे रखना है। तो यही भ्रम दूर करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है और इसमें हम सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। इसको सुन करके आपका सारा जो भी भ्रम है कि भाई कब आपको व्रत रखना है सावन में, कैसे रखना है, वो सब दूर होगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आप तक हम पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपका भ्रम दूर होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इस वर्ष क्या मलमास या अधिमास के सावन के जो सोमवार हैं उसमें व्रत करना मान्य होगा? यानी कि सावन में जो मल मास पड़ेगा बीच में, या अधिमास या जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, अगर उसमें भी हम व्रत रखते हैं या श्रद्धालु भक्त लोग व्रत रखते हैं सावन के महीने में सोमवार के उस दौरान, अधिमास के दौरान, तो क्या वो मान्य होंगे? आइए जानेंगे, इस बात की चर्चा करेंगे आपके साथ। और कब पड़ेगा पहला सोमवार सावन का? तो प्रिय साथियों, सावन का पहला सोमवार पड़ेगा 10 जुलाई 2023 को। यूं तो सावन माह की जो शुरुआत है, शुभारंभ है, ये 4 जुलाई 2023 से होगा, जो कि 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। आमतौर पर सावन में 4 या 5 सोमवार हुआ करते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इस बार 8 सोमवार व्रत का संयोग बन रहा है साथियों, 8। और जानते हैं सोमवार व्रत की तारीखें और उनकी महिमा, कि भाई वो कौन सी तारीख है सोमवार जिसमें के व्रत जो करेंगे आप, जिसमें ये 8 सोमवार, और उनकी तारीखें क्या क्या हैं ये आपको बताएंगे और उनकी महिमा के विषय में भी बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, सावन के सोमवार व्रत की काफ़ी महिमा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। और जो व्यक्ति श्रावण मास के सोमवार के व्रत रखते हैं उसे 16 सोमवार व्रत के पुण्य फल का, मतलब एक तरीके से पुण्य फल एक साथ प्राप्त होता है, 16 सोमवार का एक ही सोमवार में। और इस वर्ष सावन सोमवार व्रत को लेकर काफ़ी, जैसा मैंने कहा कि बहुत भ्रम बना हुआ है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है। कहीं सावन के सोमवार व्रतों की संख्या 4 दिखाई जा रही है कि भाई 4 ही व्रत रखने हैं, और कहीं 8 दिखाई जा रही है। तो ऐसी दुविधा लोगों के मन में बनी हुई है कि भाई मलमास भी बीच में पड़ रहा है सावन के, और अधिमास जिसको कह देते हैं, या पुरुषोत्तम मास। और ये इसी वजह से ही ये भ्रम बना हुआ है, मलमास और अधिमास के कारण, मलमास या अधिमास या पुरुषोत्तम मास के कारण। दरअसल ये अधिमास हर 3 वर्ष में पड़ जाता है, लेकिन इस बार ये अधिमास, यानी कि जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, ये सावन माह के बीच में ही लगने जा रहा है इस बार। आगे वैसे लगता नहीं है सावन में, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है इस वर्ष, जिस वजह से सावन मास 2 महीने का हो गया है। अब आपको बताते हैं कि इस सावन मास में कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी अहम जानकारी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और क्या मलमास या अधिमास में पड़ने वाले सोमवार के व्रत मान्य होंगे, उनकी मान्यता होगी या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मलमास में भगवान शंकर जी की भक्ति करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, बहुत ही शुभ फलदायी। भले ही इस अधिमास में
शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन साथियों, ये महापूजा पाठ के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। इसका काफ़ी महत्व है, अधिमास या पुरुषोत्तम मास। और आप कहेंगे कि ये पुरुषोत्तम मास, ये हम चतुर्मास को लेकर के जो हमारा वीडियो आया उसमें हमने इस बात की व्याख्या की है, इस बात को डिफाइन किया है कि पुरुषोत्तम मास क्यों कहते हैं। क्योंकि भगवान श्री विष्णु जी और भगवान या कृष्ण जी कह लें, उनके अवतार थे भगवान कृष्ण जी, जो हैं सब जानते हैं, इनकारनेशन थे। तो उन्होंने ही इसका नाम, मल मास का नाम पुरुषोत्तम मास अपना नाम से दिया है। और उन्होंने ये कहा था, शास्त्र बताते हैं हमारे, कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी इस मल मास में पूजा और धार्मिक अनुष्ठान करेगा उसको कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी बाकी दिनों में अगर वो करता है यही काम, उसकी अपेक्षा करत अगर वो अधिमास मल मास में या। और इसीलिए उन्होंने इस मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। तो इसका कितना महत्व है ये अब आप खुद समझ सकते हैं। तो इसीलिए इसमें बेशक चाहे शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करने से कई गुना अधिक इसका पुण्य प्राप्त होता है, पूजा का और भक्ति का। लेकिन साथियों, ये महापूजा पाठ के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं। और इस महीने में किए गए जप या तप का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है जातक को या भक्तों को। और ऐसे में इस महीने पड़ने वाले जो सावन मास के जो सोमवार के व्रत हैं वो पूरे तरीके से मान्य होंगे, पूरे तरीके से 100%। जिस वजह से आप इस सावन को 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार व्रत रख सकेंगे। करिए दिल खोल करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति, ये मौका दिया है प्रभु ने आपको। 4 ही क्यों, पूरे 8 के 8 करिए प्रभु भोलेनाथ जी को प्रसन्न अपनी भक्ति के द्वारा। और ये जो अधिमास है ये 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक रहेगा। तो आप पूरे 8 सोमवार, जिनका अभी हम विवरण देने जा रहे हैं आपको, कौन कौन सी तारीख में वो सोमवार पड़ेंगे जिसमें आप व्रत रखेंगे, और वो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। वो चार्ट हमने आपकी सुविधा के लिए ये डिस्प्ले भी कराया हुआ है ताकि आप आराम से उसको देख सकें, समझ सकें। तो आइए आपको बता रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि चार्ट डिस्प्ले भी हो रहा है स्क्रीन पर ठीक मेरे पीछे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि पहला सोमवार सावन का जो है वो 10 जुलाई 2023 को रहेगा। दूसरा सोमवार जो है वो 17 जुलाई 2023 को रहेगा। और तीसरा सोमवार सावन का 24 जुलाई 2023 को रहेगा। और चौथा सोमवार 31 जुलाई सन 2023 को रहेगा। और पांचवा सोमवार 7 अगस्त 2023 को रहेगा। और छठवां सोमवार 14 अगस्त सन 2023 को रहेगा। और 21 अगस्त को 2023 को 7वां सोमवार रहेगा साथियों। और 28 अगस्त 2023 को 8वां सोमवार रहेगा। तो ये है वो सोमवार जो पड़ेंगे सावन के महीने में, उनकी ये लिस्ट 8 सोमवारों की, जिसमें आप व्रत रखें और धार्मिक लाभ प्राप्त करें, भगवान भोलेनाथ जी को अपनी भक्ति से प्रसन्न करें। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सच्चे मन से, सच्चे मन का मतलब पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इन सावन के सोमवार के व्रत रखता है या रखती है, भगवान भोलेनाथ जी की द्वारा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे हमारी शास्त्रों में कथन है, धार्मिक मान्यताएं कहती हैं सब। और इस व्रत के करने पर घर में व्यक्ति के सुख समृद्धि आती है। वैसे ये व्रत विशेष तौर पर उन लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है जिनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में परेशानियां ज़्यादा चल रही हों और जीवन में सुख समृद्धि की कमी हो। उनके लिए तो ये बहुत आवश्यक है कि ये व्रत वो करें और भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। और इसके अतिरिक्त जो अविवाहित युवतियां हैं, अगर उन इस व्रत को वो भी रखती है। क्यों रखती है? कि अगर उनके विवाह में कोई समस्या पैदा हो रही है या डिले हो रहा है तो उन्हें भी अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत रखता है तथा भगवान शंकर जी की उपासना पूरे विधि विधान के साथ करता है तो उसको तो पूरे 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भगवान शंकर जी के, उनके जैसे दर्शन कर लिए उसके बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है साथियों।
ये भी हमारे शास्त्रों में कथन है। भगवान शिव जी की पूजा में अपनी राशि के अनुसार आप कौन सी वस्तुएं प्रयोग करें ताकि आपको अपना मनचाहा फल प्राप्त हो सके, भगवान शंकर जी आपको मन चाहा फल प्राप्त करा सकें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। तो आइए इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि किस राशि के जातकों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और अपनी पूजा में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि उनको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो। प्रिय साथियों, ऐसी भी मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव जी का वास इस धरती पर ही रहता है, इसलिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये माह जो है सावन का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो 12 राशियों के जातक हैं, किस किस राशि के मेष से लेकर मीन राशि तक बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किस राशि के जातकों को किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और अपनी पूजा में किन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए ताकि उनको अपने मनोकामनाएं पूर्ण हो सके उनकी। तो मेष राशि की बात करते हैं। सबसे पहले इस राशि के व्यक्ति सावन में हर दिन जल में गुड़ डाल करके या मिला करके भगवान शिव जी का अभिषेक करें और साथ ही लाल फूल और आक के फूल भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अर्पित करें और नागेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। आप ये डेली भी कर सकते हैं, सावन में हर दिन कर सकते हैं, और अगर हर दिन आप नहीं भी कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार जरूर करें। वृषभ राशि के जातक क्या करें? इस राशि के जातक जो हैं जल में दूध मिला करके चढ़ाना है शिवलिंग पर और इसके साथ आप दही और चंदन और सफ़ेद फूल भी साथ की साथ अर्पित करें और पूजा करते समय आप रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करें। अब आगे बात करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनको क्या करना चाहिए। तो इस राशि के जातक सावन में प्रत्येक दिन गन्ने के रस से भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें और 3 बिल्व पत्र भी शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय इसका 108 बार जप वहीं बैठ करके करना है आपको। कर्क राशि के जातक क्या करें? देखिए, आप कर्क राशि के जो जातक हैं प्रत्येक दिन शुद्ध घी से, देसी घी से भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। सिंह राशि के जातकों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार पूजा करनी चाहिए सावन के महीने में भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए? तो आप सावन के प्रत्येक दिन जल में गुड़ मिला करके और आप उसका अभिषेक करें भगवान शंकर जी के शिवलिंग का और साथ ही गेहूं भी चढ़ाएं। शाम के समय भी आप रोज भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं और भगवान शंकर जी के शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी का। साथ ही आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार वहीं पर बैठ करके जप करें शांति के साथ, बिल्कुल बिना किसी जल्दबाजी के। अब आपसे बात करेंगे कि कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए सावन के महीने में। तो आप कन्या राशि के जो जातक हैं आप सावन के महीने में प्रत्येक दिन गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ में भांग का पत्ता भी जरूर चढ़ाएं और साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। ये पूजा की प्रक्रिया आप पूरे सावन के महीने में हर दिन कर सकते हैं, हर दिन नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक सोमवार जरूर करें। तुला राशि के जातक कैसे करें पूजा? तो आप प्रत्येक दिन या तो इत्र लें, आप इत्र से अभिषेक करें भगवान भोले शंकर के शिवलिंग का, या फिर सुगंधित जल से भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें, या ये कहा जाए कि इत्र को आप जल में मिला लें या जल में कोई ऐसी चीज मिला करके ताकि जल सुगंधित हो जाए और आप उससे भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें और शिव सहस्त्र नाम का जप वहीं पर बैठ करके करना आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब करेंगे चर्चा कि वृश्चिक राशि के जातकों को किस प्रकार पूजा करनी चाहिए सावन के महीने में भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मनोकामनाएं अगर आप पूर्ण करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा आपको प्राप्त हो।
तो देखिए, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, प्रत्येक दिन पंचामृत से भगवान शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करें तथा रुद्राष्टक का पाठ भी साथ की साथ वहीं पर बैठ करके करें। और शाम के समय भगवान शिव जी को मिश्री का भोग अवश्य लगाएं। अगर आप ये कार्य रोज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है पूरे सावन के महीने, वरना रोज नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के सोमवार अवश्य करें। आगे बात करेंगे धनु राशि के जो जातक हैं, उनको क्या करना चाहिए। इस राशि के जो जातक हैं, रोजाना भगवान शिव जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करिएगा, केसर मिला के दूध में। इसके बाद बेलपत्र और पीले रंग के पुष्प शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। यह करना है आप धनु लग्न राशि के जातकों को। मकर राशि के जातक क्या करें। आप सावन मास में जल में गेहूं से विधिवत पूजा करें। जल में गेहूं मिला लीजिए और उससे पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। और गेहूं का अगर आप दान भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जाप भी वहां बैठ करके ही आपको करना है। कुंभ राशि के जातक जो हैं, सावन में प्रत्येक दिन जल से या जल में सफेद तिल मिला लीजिए। जल में सफेद तिल मिला करके और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप उसको चढ़ाएं। साथ के साथ जब चढ़ाते जाएं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करते जाएं, कम से कम 108 बार। यह आपको करना है। इस प्रकार पूजा करनी है कुंभ राशि के जातकों को। अंत में बताएंगे कि मीन राशि के जातकों को क्या करना है। तो प्रिय साथियों, आप जो मीन राशि के जातक हैं, प्रत्येक दिन सावन के महीने में भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल में दूध मिलाकर के, कच्चा दूध, अगर गाय का दूध है तो इससे तो उत्तम कोई बात हो ही नहीं सकती, और आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। और वहां चढ़ाने के पश्चात वहां बैठ करके शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी करें। अगर आप इस प्रकार से पूजा करेंगे, भगवान शंकर जी को प्रसन्न करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब हम अंत में आपसे इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि जो भी आप 12 राशियों के जातक हैं और जिनको हमने ये अलग अलग बताया है कि किस विधि के साथ आपको पूजा करने से आपके मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे, तो देखिए, अगर आप ये पूजा पूरे सावन के महीने में अगर आप नित्य प्रतिदिन करते हैं तो बात ही क्या है, इससे उत्तम तो कोई बात हो ही नहीं सकती। और अगर आप मजबूर हैं, कोई परेशानी है, तो फिर जो सावन के सोमवार, 8 सोमवार जो इनका हमने डेट बताया है आपको अभी अपनी चर्चा के दौरान, सावन के जो सोमवार हैं उसमें जरूर ये पूजा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके कष्ट दूर हों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा इस बात को लेकर के कि सावन के जो 2 महीने पड़ रहे हैं उसमें बीच में जो मल मास यानी अधिमास या पुरुषोत्तम मास भी पड़ रहा है, तो लोग इस बात को लेकर के बहुत दुविधा में हैं, कंफ्यूज हैं कि भाई सावन के जो सोमवार हैं कब, कौन से वाले सोमवार में व्रत रखना चाहिए, कब पूजा करनी चाहिए। ये आज हमने भ्रम इस वीडियो के माध्यम से आपका दूर करने की कोशिश की है। आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके और उनकी दुविधा और उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके इस वीडियो को देख करके। और प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर वीडियो बनने वाले हैं हमारे, उन सभी की नोटिफिकेशन और वे वीडियो दोनों आपके पास सीधे पहुंच सकें, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी जो प्रिय दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।